जानते हो कितनी हमदर्द बन गई इस कुरान की नेमत से कि एक गज़वे में गालिबन गज़वे ज़ात रिक़ा के मौके पर सहाबा जंग लड़ते लड़ते जख्मी हो जाते हैं। कोई इस झाड़ी के नीचे, कोई उस झाड़ी के पास, कोई उस पहाड़ी के पास। एक सहाबी पानी लेकर घूम रहे हैं कि कोई जख्मी मिले उसको पानी पिलाऊं। उसकी नजर झाड़ी के किनारे पड़े हुए एक सहाबी के ऊपर पड़ती है जो जख्मों से चू रहे और चीख रहे हैं, पानी पानी। ये सहाबी उसके पास पहुंचते हैं, उनको उठाते हैं, सर पकड़कर अपनी रान के ऊपर रखते हैं, उनको पानी का गिलास उनके मुंह में रखते हैं, देते हैं कि पानी पियो। जैसी पानी का गिलास उनके होठों तक जाता है, अभी वो पीते नहीं कि दूसरी झाड़ी से आवाज आती है, पानी, काश मुझे भी पानी मिल जाए, या थोड़ा सा पानी तुम मेरे लिए भी छोड़ देना। ये खुद प्यासा था, इसने पानी नहीं पिया, छोड़ दिया और कहा मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है, मुझसे भी ज्यादा पानी का मुतलाशी है, लिहाजा जाओ पहले तुम उसको पानी पिला दो। ये आदमी उसके पास जाता है, उसके होठों से पानी का प्याला लगाता है कि तीसरे की आवाज आती है, थोड़ा बच जाए तो मेरे लिए भी छोड़ देना, मेरा भी हलक सूखा जा रहा है। दूसरे आदमी ने तीसरे की तरफ रेफर कर दिया, नहीं नहीं मैं रह सकता हूँ, मेरा भाई मुझसे भी ज़्यादा प्यासा लग रहा है, जाओ तुम पहले उसको पानी पिलाओ। ये पानी पिलाने वाला तीसरे के पास जाता है, उसको उठाता है, पानी का प्याला जमीन पर रखकर उसको सहारा देकर उठाकर अपने सीने पे लगाता है, फिर पानी का प्याला उठाकर उसके हलक में डालने की कोशिश करता है, उसके होंठ पे लगाता है, होंठ हिल नहीं रहे हैं। पानी का प्याला रखकर उसके दिल की धड़कनों को देखता है तो धड़कनें बंद है, सांस नाक में उंगली रखकर देखता है तो सांस बंद है। यानी तीसरा सहाबी रूह कब्ज़ से उनसुरी को परवास कर चुकी है, उसका इंतकाल हो चुका है। इसने तीसरे को जमीन पर लिटाकर दूसरे के पास लौट कर आया, चलो ये तीन ही थे, अब दूसरे को ही पिला दें। जब दूसरे के पास जाता है तो क्या देखता है, वो भी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ लेटा हुआ है और उसकी भी सांसें बंद हो चुकी हैं। वो जल्दी से भागा कि पहले के पास चलूं, क्या देखता है कि पहला भी जहां जाफरी के सुपुर्द कर चुका है, पहला भी अल्लाह को प्यारा हो चुका है, इस सहाबी की भी जान जा चुकी है। जो कौम 27 साल तक लड़ती हो, जो कौम 40,000 लोगों के मरने के बाद भी जिनकी तलवारें खून की प्यासी रहती हो, ऐसी डेंजर कौम को अल्लाह के नबी ने कैसा बनाया कि एक सहाबी दूसरे के लिए अपनी जान देने लगे, एक सहाबी दूसरे के लिए अपनी जान न्यौछावर करने लगे। एक सहाबी ने इसलिए पानी नहीं पिया कि मेरा भाई मुझसे ज़्यादा प्यासा है, और दूसरे ने इसलिए नहीं पिया कि तीसरा मुझसे भी ज़्यादा प्यासा है। ज़रा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कौन सा जज्बा था, एक आदमी दूसरे के लिए अपनी जान दे रहा है। इसी को कुरान कहता है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमती इख़वाना। आए लड़ने वालों, झगड़ने वालों, उस दौर को याद करो, उस ज़माने को याद करो जब तुम आपस में एक दूसरे से लड़ते थे, जब आपस में तुम एक दूसरे की गर्दनें उड़ाया करते थे, तुम आपस में एक दूसरे के हरीफ थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। ये होता है मुसलमान, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीना असल जीना, दूसरों के लिए। इसलिए फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है कि जिसकी ज़बान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ न पहुंचे। पहले ज़बान का लफ्ज़ है, मिन लिसानी व यदी, और जिसके हाथ से। मुसलमान तो वो है कि जिसकी ज़बान से और जिसके हाथ से दूसरे को तकलीफ न पहुंचे। इसमें कौन पूरा उतर रहा है? ज़बान से तकलीफ हम दे रहे हैं, हाथ से तकलीफ हम दे रहे हैं। अरे किसी को कत्ल करना तो बहुत दूर की बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
लोहे का कोई हथियार उठाकर इशारा तक करने से मना किया है। जैसे देख रहा है ये कोई 10 मीटर दूर खड़ा, कत्ल करना तो बहुत दूर की बात है, आप 10 मीटर 20 मीटर दूर से ये कहें देख रहा है ये पूरा का पूरा रामपुरी है, घुसा दूंगा पेट के अंदर। 10 मीटर 20 मीटर की दूरी से इशारा करना भी एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान के लिए जायज नहीं है। हम कौन सी दुनिया में, यहां हाल ये है हमारा कि तकलीफ ना हो किसी को, ना जबान से ना हाथ से। भैया देखो सामने से मत उठिए, आप लोग पीछे से उठ के जाइए यार, मेरे सामने से जाते हैं तो बड़ा डिस्टर्ब होता है। कहां जा रहे हो चाचा? अब ये इस उम्र में घर जाके क्या करेंगे पूछो जरा, सोचो। वो देखिए बेचारे बूढ़ों मियां शुगर के मरीज हैं लग रहा है। अच्छा, जिन लोगों को पेशाब ज़्यादा आता है तो उनको बीच में बैठने की ज़रूरत क्या है? उनको आगे पीछे दाएं बाएं बैठना चाहिए पहले ही से। ये सिस्टम होना चाहिए, ये सब उसके खिलाफ है अदब के, सामने से उठना। एक बार हैदराबाद में तकरीर कर रहा था, सामने से कोई आदमी आया तो मैं समझ गया यार होगा पेशाब करना है, सीधे मेरा माइक पकड़ के कहता है कैसे बोला। और उसके बाद जो लाठी डंडे टमाटर अंडे चले वो दौर हमें आज तक याद है। तो डर लगता है, सामने से कोई आदमी जब उठता तो मुझे डर लगता है। वो हैदराबाद हमें याद आ जाता है। इंसान हम भी हैं, खोपड़ी में वो ऐसा बैठ गया है कि जब भी कोई उठता तो वो हैदराबाद याद आ जाता है। तो सामने से मत उठा करिए, जबान से और हाथ से तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को, किसी मुसलमान को किसी मुसलमान से। लेकिन यहां तो हाल ये है कि हम अपनी परेशानियों से इतना परेशान नहीं हैं जितना आपके आराम से हमें परेशानी हो रही है। हमें अपनी दाल से इतनी परेशानी नहीं हो रही है जितना आपके गोश्त से हमें परेशानी हो रही है। हमारे घर में क्या पका है उससे परेशानी नहीं हो रही है, आपके घर में कुकर की सीटी से आने वाली बिरयानी की खुशबू हमें और परेशान कर देती है कि ये आदमी हमसे ज्यादा अच्छा कैसे खा रहा है। ये सूरत हाल हो चुकी है आज की। हम दूसरे को बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए, मिटाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और आदमी ये नहीं सोचता कि आप दूसरे के लिए जो कुआं खोद रहे हैं उसमें आप भी गिर रहे हैं। जर्जीस साहब को दुश्मनी है आपसे, अब हम आपको बर्बाद करना चाहते हैं, हम आपके पीछे भाग रहे हैं, आप हमसे जान बचा के भाग रहे हैं। आप उतना नहीं थक रहे हैं जितना मैं थक रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पकड़ना है आपको, तो आपसे ज्यादा तेज रफ्तारी से मैं दौड़ूंगा तभी आपको पकड़ पाऊंगा। तो आप उतना नहीं थक रहे हैं, उससे ज्यादा मैं थक रहा हूं। वो आदमी उतना बर्बाद नहीं हो रहा है जितना हम उसको बर्बाद करने में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। एक आदमी की जमीन का झगड़ा चला दूसरे आदमी से, दूसरे आदमी को 1 लाख की जमीन है लेकिन हमें चाहिए, हमारा पावर है। वो पुलिस में रिपोर्ट करके कोर्ट मुकदमा करके सोच रहा ले लेंगे, लेकिन जमीन 1 लाख की, लेकिन 1 लाख रुपए की जमीन लेने के लिए 3 लाख बर्बाद कर चुका अब तक कोर्ट कचहरी बर्बाद करके। उसने अपने आप को और ज्यादा बर्बाद कर लिया है, लेकिन जिद है कि हमें इसी की जमीन चाहिए। वो 3 लाख रुपए की जमीन और उससे अच्छी कंडीशन में दूसरी जगह मिल जाती है, लेकिन नहीं, हमें इसको सबक सिखाना, इसी की जमीन चाहिए। उसकी 1 लाख की जमीन को लेने के लिए 3 लाख बर्बाद कर चुका है। 3 लाख